प्यारे बच्चों, आपका ये बसंत किताब की जो पहली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता आपने अपनी कॉपी में उतार ली होगी। आज मैं इसका भावार्थ आपको बता रही हूँ। देखो, इसका पूरे का भावार्थ क्या है। जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। हमें उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। पिंजरे में भले ही आप उन्हें सोने के पिंजरे में भी डाल दो, भले ही उन्हें खूब ढंग से वहाँ पर खाना पानी सब कुछ दे दो, परंतु बंद हो करके वे कभी भी जीना नहीं चाहेंगे। मान लो हम ही हैं, हमको कोई सुंदर से महल के अंदर कैद कर दे और उसमें तरह तरह के खान पान दुनिया भर की चीज़ें, खाना पीना, बहुत अच्छे अच्छे भोजन हमको दे दें, लेकिन जब तक हम आज़ादी से घर के बाहर नहीं टहलेंगे, बाहर उन्मुक्त अपने जगह जगह घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी बंद कमरे में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब हमको अच्छा नहीं लगता तो इन पंछियों को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या कह रहे हैं, देखो ये जो कवि हैं, कवि ने क्या कहा है पंछियों के माध्यम से, कि किसी को भी कैद अच्छी नहीं लगती। ये कह रहे हैं, पंछी कह रहे हैं कि हम तो इस खुले हुए गगन के रहने वाले हैं, खुले गगन में घूमने वाले हैं। यदि आप हमको इस पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। और इस कनक मतलब सोने की इन तीलियों से टकराकर, सोने के पिंजरे में यदि अलग अलग तीलियां हैं, सोने के पिंजरे की उन तीलियों से हम इधर उधर टकराएंगे तो हमारे ये सुंदर से पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो उड़ते उड़ते जहाँ पर भी प्यास लगी, हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, तो इसलिए हम तो इसके अंदर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब हमें तो कहीं पर निबोरी मिल जाए, कहीं पर कुछ मिल जाए, अलग अलग तरह के भोजन इस जंगल में, इस पूरे खुले आकाश में, पेड़ों में, पौधों में हमें कुछ भी मिल जाएगा, हम उसे खा लेंगे, परंतु हम उस पिंजरे के अंदर बंद रहकर कुछ भी दो हम उसको खा नहीं पाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यदि सोने की जंजीरों के भी बंधन में आप हमको डाल दो, हमारी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम उस स्वर्ण श्रृंखला, सोने की उस जंजीर के बंधन में बंध जाते हैं, तो हम अपनी उस उड़ान और गति सब कुछ भूल जाते हैं। बस उन सब को हम केवल सपनों में ही देखते हैं। और उस तरु मतलब पेड़ की उस फुनगी मतलब पेड़ की डाल पर जो हम झूला झूलते हैं, वो सब हमारा स्वप्न रह जाता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब जो पिंजरे में बंद पक्षी है उसके अरमान क्या होते हैं, ऐसे थे उसके मन में अरमान क्या है कि उड़ते हम नीले नभ की सीमा पाने। जो नीले रंग का आकाश है, उस आकाश में एक जगह से दूसरी जगह हम एक सीमा पाने के लिए, उसका एक कोना ढूंढने के लिए हम खुशी से उड़ते रहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और इस सुंदर से लाल चोंच को खोल करके उस तारक अनार के दाने, तारक मतलब तारे, जो सुंदर सुंदर तारे भी हमको दिखाई पड़ते हैं, और अनार के उस सुंदर से दाने जो तारों के समान होते हैं, इसको चुगने के लिए हम चोंच को, अपनी लाल लाल चोंच को खोलते। कब? जबकि हम आसमान में उन्मुक्त होकर के उड़ते। होती सीमाहीन क्षितिज से, जब क्षितिज सीमाहीन हो जाता, मतलब क्षितिज होता है, ओर छोर कहते हैं, एक धरती और आकाश का जहाँ मिलन होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। वह सीमाहीन, उसकी कोई ओर छोर नहीं रहता। इन पंखों की होड़ा होड़ी, और आपस में हम पंखों के होड़ लगा करके इस या तो क्षितिज मिलन बन जाता। उस क्षितिज को पाने के लिए, यानी उस धरती के उस कोने को पाने के लिए हम होड़ लगाकर, अपने पंखों की होड़ लगाकर उड़ते रहते हैं। और हमारी या तनती सांसों की डोरी, और सांसों की डोरी भी हमारी तन जाती है। कब? जब हम आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ते हैं। इसलिए हमें पिंजरे में कैद करके बंद मत करो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे आप हमको टहनी मतलब पेड़ की टहनी, हमारा नीड़ मतलब हमारा घर है, हमारा घोंसला पेड़ की टहनी पर होता है, चाहे आप हमको
पेड़ की टहनी मत दो, चाहे हमारा आश्रय तोड़ डालो। आश्रय मतलब हमारा, हम जहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं, हमारा रहने वाला स्थान आप तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, यदि ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं, और पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए हमको ईश्वर ने पंख दिए हैं। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, इस उड़ान में तुम विघ्न मत डालो। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि हमें एक पिंजरे में कैद मत करो, हम वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम प्रकृति में, हमको प्रकृति ने उड़ने के लिए भेजा है, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हमें हमारे उस उड़ान में विघ्न बिल्कुल भी मत डालो।